श्री सूत जी बताते हैं, सज्जनों, पुराने समय की बात है। त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी, केवल भगवान विष्णु ही बचे थे। वे शेष नाग की सैया पर सोए हुए थे। उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस पैदा हुए। कुछ समय बाद वे दैत्य जवान हो गए। एक समय की बात है कि वे दोनों राक्षस समुद्र में खेल रहे थे। वे दोनों भाई खेलते खेलते सोचने लगे कि बिना आधार के यह अगाध जल किस पर ठहरा हुआ है, इसकी उत्पत्ति किसने की और क्यों की है। वे दोनों ध्यान और जप करने लगे। उन्होंने अन्न और जल को त्याग दिया। उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से आराध्य शक्ति उनसे प्रसन्न हो गई। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे दोनों दैत्यों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। सब इच्छा से तुम कोई भी वर मांग लो, मैं उसे पूर्ण कर दूंगी। श्री सूत जी कहते हैं कि आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और कैटभ बोले कि हे देवी, तुम हमें अपनी इच्छा से मरने का वरदान देने की कृपा करें। आकाशवाणी हुई कि हे दैत्यों, तुम्हारी इच्छा पर ही मृत्यु तुम्हें मार सकेगी। सूत जी ने बताया, देवी के द्वारा वर देने पर मधु और कैटभ अत्यंत अभिमानी बन गए। कुछ समय बाद एक दिन उनकी दृष्टि अचानक ही श्री प्रजापति ब्रह्मा जी पर पड़ गई। उस समय ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। वे उनसे बोले कि हे सुअर्त, तुम हमसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी उन्हें देखकर उपाय सोचने लगे। युद्ध संबंधी सभी साम दाम दंड और भेद आदि अनेक उपाय उनके सामने उपस्थित हो गए। वे सोचने लगे कि वास्तव में इनमें कितना बल है, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। शत्रु का बल जानने के बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं है। इसलिए अब मैं शेषनाग की सैया पर सोए हुए भगवान श्री विष्णु को जगाता हूँ। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भगवान श्री नारायण की नींद टूट गई। उन पर योग निद्रा ने पूरा जो अधिकार जमाया हुआ था। ब्रह्मा जी ने चित्त को एकाग्र करके योग निद्रा की स्तुति करना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, मुझे ज्ञात है तुम निश्चय ही इस संसार की कारण स्वरूपा हो। भगवान विष्णु आज गहरी नींद में हैं, इसलिए हे माता, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। इस स्थिति में आप स्वयं इस दानवराज मधु और कैटभ का संहार करने की कृपा करें। आप तो समस्त संसार की जगत माता हैं। सबका मनोरथ पूरा करना आपका स्वभाव है। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने माता भगवती की स्तुति की, तब तापसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। मधु और कैटभ के संहार के लिए भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा कर दी। फिर तो भगवान श्री विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी भी भाव विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री विष्णु जी की परिक्रमा भी आरंभ कर दी। अब सूत जी ने बताया कि जब भगवान विष्णु की श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, तब उन्होंने देखा कि वहां पर प्रजापति ब्रह्मा जी डर के मारे खड़े हुए हैं। महान तेजस्वी श्री कृष्ण मेघ की तरह गंभीर वाणी में बोले कि हे पद्मयोनि ब्रह्मा जी, आप जप तप छोड़ करके यहाँ कैसे आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य आपके कान के मैल से पैदा हुए हैं। उन्हीं से डरकर मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। सूत जी ने बताया, इतने में ही दोनों मत वाले दैत्य और मधु कैटभ ब्रह्मा जी को खोजते हुए भगवान विष्णु के वैकुंठ में आ पहुँचे। वे ब्रह्मा जी से बोले, हमसे डरकर इनकी शरण में चला आया, इसे तू बच नहीं सकता, हमसे युद्ध कर ब्रह्मा। मधु और कैटभ की बात सुनकर के भगवान विष्णु उनसे बोले, हे दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो, मैं तुम्हारा अभिमान भी दूर कर दूंगा।
मधु क्रोधित होकर तुरंत ही भगवान विष्णु से लड़ने के लिए आगे आ गया। दो मत वाले पहलवानों की भांति भगवान श्री विष्णु और मधु दैत्य मल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटभ लड़ने लगता। फिर क्रोध अंत दैत्य श्री विष्णु जी के साथ बाहु युद्ध करने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक लड़ाई होती रही। तब भगवान श्री विष्णु मधु और कैटभ की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि इन्हें भगवती ने वरदान दिया हुआ है कि वे जब चाहेंगे तभी मृत्यु उनके पास आएगी। भगवान श्री विष्णु जी इस प्रकार सोच ही रहे थे कि इतने में मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे आकाश में विराजमान थी। देवी ने मुस्कुराकर कहा, हे विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो, अब तुम पुनः युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। ये दोनों सूरवीर दानव ठग जाने पर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से ये मोह के वशीभूत हो जाएंगे। इसलिए हे नारायण, मेरी माया से वशीभूत हो जाने पर तुम शीघ्र इन्हें मार डालना। सूत जी ने बताया कि उस समय भगवान विष्णु करुणा रस से भीग गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गई। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दूर आत्मा मधु और कैटभ तुरंत मोहित हो गई। यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने उपस्थित हो गया, ऐसा मानते हुए अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखकर वे सब पका गए। भगवान विष्णु अपना काम पूरा करने के लिए पहले ही सतर्क थे। वे देवी भगवती के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि दोनों दैत्य मोहित हो चुके हैं। भगवान विष्णु ने कहा, वीरो, तुम जो चाहिए मुझसे इच्छा वर मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अति प्रसन्न हूँ और वर देने के लिए तैयार हूँ। सूत जी बोले कि उस समय मधु और कैटभ कामातुर हो रहे थे, वशीभूत हो रहे थे। उन्हें अपने बल का बहुत अभिमान था। वे भगवान श्री विष्णु से बोले, हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आए हैं और तुम हमें दे भी क्या सकते हो। हम नहीं, कोई याचक नहीं है, हम तो स्वयं उदार दाता हैं। तुम्हें जो चाहिए उसके लिए हमसे प्रार्थना कर सकते हो। मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हो तो दोनों मेरे द्वारा अपनी मृत्यु स्वीकार कर लो। श्री विष्णु जी की बात सुनकर मधु और कैटभ महान आश्चर्य में पड़ गए। वे अपने को ठगे हुए मानकर खड़े रह गए। भगवान श्री विष्णु ने उनके मस्तकों को अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला। मधु और कैटभ के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय समुद्र उन दोनों दैत्यों के रक्त और मज्जा से सरोवर हो गया। हे मुनियों, तभी से पृथ्वी का एक नाम मेदिनी पड़ गया। तो इस प्रकार मधु और कैटभ का वध हुआ। जय माता की।